दोस्तों आज के वीडियो में दो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। पहली जानकारी हम जानेंगे भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश, उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुन लेते हैं। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य ने उठकर कहा, भंते, क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है? यह सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, आओ शिष्यों, आज हम आप लोगों को इसे एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। किसी जंगल में एक साधु रहता था। बहुत सारे लोग उसके पास दर्शन करने को जाते। जो भी जाता उसे शांति मिलती थी। एक दिन उस साधु के पास उस देश के राजा भी वहां गए। देखा साधु एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सर्दी और वर्षा से बचने का कोई उनके पास साधन नहीं है। राजा ने कहा, महात्मा, यहां तो बहुत कष्ट होता होगा आपको। आप मेरे साथ चलिए, महल में रहिए, मैं आपके लिए वहीं व्यवस्था कर दूंगा और वहीं पर आप हमारे नगरवासियों को उपदेश दीजिएगा। हमारे नगरवासी भी कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे। साधु पहले तो माना ही नहीं, वह मना कर रहा था। राजा के बहुत आग्रह करने पर साधु बोले, चलो ठीक है, चलिए आपके साथ चलते हैं। साधु महल में गए। एक सुंदर कमरे में ठहरे। हर समय नौकर उपस्थित रहने लगे। सारी सुख सुविधाएं उसी घर में उनको मिलने लगी। अच्छा भोजन मिलने लगे। 3 मास व्यतीत हो गए। राजा उसकी पूजा करते। रानी उसमें श्रद्धा रखती थी। एक दिन रानी नहाने के लिए स्नानागार में गई। नहाकर उठी तो वह हीरो का हार पहनना भूल गई, जो उसने उतार कर स्नानागार में रख दिया था। हार वहीं पर पड़ा रहा। रानी के पश्चात साधु स्नानागार में गया। हार को देखा, उठाकर अपने कोपिन में छुपा लिया। स्नानागार से निकले महल से बाहर और चला गया जंगल में। कुछ देर पश्चात रानी को हार का ध्यान आया। दासी से बोली, दासी, स्नानागार में हार छोड़ आई हूं, उसे लेकर आओ जरा। दासी स्नानागार में जाती, परंतु वहां तो हार ही नहीं था। खोज होने लगी, हार कहां गया। सबसे पूछा गया, कहां गया। स्नानागार में रानी के पश्चात कौन गया था। पता लगाने पे पता लगता है कि महात्मा जी गए थे। महात्मा जी की खोज होने लगी। महात्मा जी मिले ही नहीं। राजा को ज्ञात हुआ तो उसने सिपाहियों को आज्ञा दी, जाओ उस साधु के पीछे जाओ और उसे पकड़कर ले आओ। इधर से महात्मा शहर से बाहर निकल चुके थे। जंगल में चले गए। दिन भर चलते रहे। उनके पांव थक गए थे। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। भूख सताने भी लगी तो जंगल का एक फल तोड़कर खा लिया। फल था एक औषधि का। उससे दस्त आने लगी। इतने दस्त आए, महात्मा जी निर्मल हो गए। तभी उन्हें हार का ध्यान आ गया। उसे देखते ही बोले, मैं इसे क्यों उठा लाया, मैंने चोरी क्यों की, मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर गया। मैं एक महात्मा हूं, मेरा मन कहां भ्रष्ट हो गई, मेरी बुद्धि कहां खो गई थी जो मैं इतना बड़ा पाप कर गया। उसी समय वापस चल पड़े। आधी रात के समय राजा के महल पर पहुंचे। महल पर आते ही आवाज लगाई, महाराज, महाराज। राजा के सैनिक उठे। राजा के सैनिक उठे। सैनिक ने कहा, क्या बात है साधु महाराज। उन्होंने कहा, हमें अभी इसी समय राजा से मिलना है। और वो राजा बड़े दयालु थे। कोई भी कभी भी आ जाए तुरंत जग जाते थे। सैनिकों ने राजा को जगाया। महात्मा ने उनके पास जाकर कहा, राजन, आपका यह हार है, इसे आप ले लीजिए। मैं यहां से उठाकर लेकर गया था। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मुझे क्षमा मांगने आया हूं। अगर क्षमा करने योग्य है तो क्षमा करिए, वरना आप मुझे जो दंड देंगे वो दंड स्वीकार है।
राजा ने आश्चर्य से कहा, वापस ही लाना था तो आप इसे ले क्यों गए? साधु ने कहा, राजन, क्रोध मत करना, गुस्सा मत करना। 3 मास तक मैं आपका अन्न खाता रहा, उससे मेरा मन पापी हो गया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरे मन में पाप बस गया। जंगल में जाकर दस्त आए, शरीर शुद्ध हो गया, तुम्हारे अन्न का प्रभाव समाप्त हो गया। तब मैंने वास्तविकता को जाना और वापस आ गया। इसीलिए कहते हैं कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। जो व्यक्ति गंदा और खोटा अन्न खाता है तो उसका मन कभी अच्छा नहीं होता और अच्छा होगा भी नहीं। अन्न को जिस भावना से कमाया हो और तैयार किया गया हो, उसका प्रभाव मन पर वैसे ही पड़ता है मित्रों, वैसे ही पड़ता है। और आज आप देख रहे हैं हमारे समाज में कितना ही बड़ी भ्रष्टाचार है। कौन किसका कब पाए वो अपना बना ले रहा है, अपना रख ले रहा है। यहाँ तक कि आज आदमी की इतना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि एक दूसरे का घर तक हड़प लेते हैं, जमीन जायदाद पैसा लालच, कब किसका क्या मिल जाए। ऐसे कुछ नहीं होता दोस्तों, आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती, लेकिन आदमी पता नहीं क्यों करता है। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिन तक ये कहानी पहुंचाई जा सके? हो सकता है उनके मन को बदला जा सके, हो सकता है उनके दिमाग को कुछ बदला जा सके। तो दोस्तों, हमारा आप सहयोग करिए, एक कहानी जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए मित्रों, आप जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आपने देखा होगा आपके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग लीवर, किडनी, आंत यही है। अगर आपकी लीवर, किडनी, आंत, फेफड़े सब दुरुस्त है, कोई उनमें इंफेक्शन नहीं है, तो दोस्तों आपके पास ना तो बीमारी आएगी ना तो बुढ़ापा आएगी। तो हमें समय समय पर इनकी भी सफाई करना चाहिए। इसमें भी गंदगियां जमती हैं, इनमें भी गंदगियां जमती हैं। दोस्तों, आप कपड़े साफ करते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसे तो अच्छी तरह से साफ करते हैं। साबुन भी ऊपर से आप अपने शरीर की साबुन लगा के सफाई करते हैं, अच्छे अच्छे साबुन लाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा जो आज ये कबाड़ा कचड़े खा रहे हैं, टोस्ट, ब्रेड, आइसक्रीम, ये बाहर की मिठाइयां, ये चाय, समोसे, पकौड़े जो बाहर के आप खा रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, यानी कि जो ये बाहर की चीजें, जितनी भी बाहर की चीजें आप ये खा रहे हैं, चीनी से बनी हुई चीजें, क्या ये आपके आंतों में नहीं चिपक रही है? ये आपके पेट में गंदगी नहीं हो, ये सारे जाके आपके पेट में ही तो जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारे तेल पकौड़े कहाँ जाके चपकते? वहीं चपकते हैं। तो दोस्तों, उसे भी आपको साफ करना होगा। आज आप देख रहे हैं बिना समय की बीमारियां हो रही हैं। पहले लोग कहते थे भैया जब तुम 40 साल के हो जाओगे तभी हार्ट अटैक आता है, 60 साल के बाद हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर होता है, और वो भी गरीबों को नहीं होता है, ये बड़े लोगों को होता है। लेकिन आज जस्ट उसका उल्टा हो गया है। आज ये गरीब और क्या अमीर रोग किसी को नहीं पहचान रहा है। क्यों? क्योंकि गरीब और अमीर में कोई अंतर ही नहीं रह गया। सब लोग अमीर वाला खाना खा रहे हैं, सब लोग चाय पकौड़ी से घर में, गांव में शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों, बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी? अगर आपको इन सब से बचना है तो ये सारे कचड़े खाना छोड़ दीजिए और समय समय पर अपने आंतों की, पेटों की सफाई करिए। तो आज आप लोगों के सामने एक ऐसा ही जूस बताने वाले हैं, जो जूस से आप अगर 15 दिन में एक बार भी इस प्रक्रिया को कर लेते हैं तो जो 15 दिन में आप कचड़े खाए हुए हैं, ये गंदी चीजें खाए हुए हैं, इसकी सफाई हो जाएगी। नहीं तो महीने में आप 2 दिन करिए, नहीं तो 3 महीने में 1 हफ्ते जरूर कीजिए, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे ही आज आप लोगों को एक जूस के बारे में बताने वाले हैं, और उस जूस की कीमत मात्र 2 रुपए। हो सकता है कोई जूस जिसका बनाया जाएगा वो आपके घर पे भी हो, एक पैसे नहीं लगेगा। घर पे नहीं है तो आप गांव से हैं तो आपके किसी न किसी घर वो फल होता है, वो चीजें होती हैं, आप उनके यहाँ से ले सकते हैं और कोई पैसा नहीं लेगा। अगर ऐसे आप खरीदते भी हैं तो 4 से 5 रुपए में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को अपनाइए। उसके पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं।
आप गाड़ी लेने जाते हैं, गाड़ी लेने के बाद आपको एक बुकलेट मिलती है और उस बुकलेट पे लिखा जाता है इसके आपको सर्विसिंग करवाना है। सर्विसिंग सर्विसिंग किसकी होती है? गाड़ी की साफ सफाई होती है। इंजन में मोबिल पड़ता है, उस मोबिल को बदला जाता है क्योंकि वहां पे कचड़े जमा हो जाते हैं। और जब 4000 5000 6000 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद आप मोबिल को चेंज कराते देखते हैं किस तरह से गंदा मोबिल निकलता है। अगर वही गाड़ी की आप सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो क्या होगा? वो गाड़ी एवरेज देना कम कर देगी, गाड़ी एवरेज ही नहीं देगी, पेट्रोल ज्यादा खाएगी और कुछ दिनों के बाद आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाए। तो दोस्तों, आप अपना इंजन क्यों खराब कर रहे हैं? आप अपने ये सारे कचड़े क्यों खा रहे हैं? अगर आप अपने पेट, लीवर, किडनी और फेफड़ों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कुछ चीजें आज से अभी से छोड़ दीजिए। कौन सी चीजें जिसे आज अभी से छोड़ देना है दोस्तों? जो आपके आंतों को बीमार बनाती है वो चीजें छोड़ दीजिए। चीनी से बनी हुई कोई वस्तु मत खाइए, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई पदार्थ हमें नहीं लेना है, कभी नहीं। सफेद नमक यानी कि जिसे हम रिफाइंड नमक कहते हैं इसे आप छोड़ दीजिए। इसके स्थान पर आप सेंधा नमक लीजिए, इसके लाख गुना अच्छा है, इससे लाख गुना। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड हमें कोई नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती हैं? ये सारी चीजें दोस्तों बनती है मैदे से, चीनी से, ऊपर से रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं और कलरफुल बनाने के लिए जैसे कलरफुल में आइसक्रीम आती है, ब्रेड आते हैं, टोस्ट आते हैं, बिस्किट आते हैं। तो कलरफुल बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और इसे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या डाला जाता है? कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, कीटनाशक डाले जाते हैं, नहीं तो दोस्तों खराब हो जाए। तो ये सारी चीजें जो आप खा रहे हैं क्या है? ये सारी चीजें आपके पेट में जा रहा है, पेट से किडनी पहुंच रहा है, आते फेफड़े सब बीमार हो रहा है। यही कारण है आज समय लोग हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, किडनी फेल हो रही है, लीवर कैंसर हो रहा है, लिवर सिरोसिस हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, पीलिया हो रहा है, टीवी हो रहा है। क्या है? यही सब कारण है। तो आज से अभी से इसे 21 दिन छोड़ के आप देखिए किस तरह से आपके शरीर में एक अजीब सा बदलाव होगा। और क्या नहीं लेना? ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें हमारे वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ा देती हैं। तो कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो आपका कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे जूस हुआ, चाहे आपके फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हुआ, आज से अभी से इसे अवॉइड कर दीजिए। आपको कोई बीमारी नहीं होगी, 100% मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, आप ये सब जो खाए हैं इस कचड़े को कैसे निकालें? वो कौन सा चीज है? आज हम जो बात कर रहे हैं वो है सफेद कद्दू, जिसे हम पेठा कद्दू भी कहते हैं। इससे आपको जूस बना के लेना है। तो उसके पहले हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है, सबसे जो ज्यादा जरूरी है। फिर जानते हैं कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इसके क्या नियम है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इसमें पाया जाता प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए व अन्य छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसको जूस कैसे बनाता सब लोग जानते हैं। ऊपर का छिलका निकाल दीजिए, बीज निकाल दीजिए, मिक्सर में डालिए, जूसर में डालिए, जूस रेडी हो गया। कितना जूस लेना है? 200 ml। 200 ml जूस लेना है। कब लेना है? रोज सुबह खाली पेट, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। जैसे सूर्योदय अगर हो रहा है 7 बजे तो 9 बजे लेना है। अब 9 बजे जब इस जूस को आप लेंगे, बस एक नियम को आपको फॉलो करना है। जूस लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस लेने के 3 घंटे बाद तक आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा, मुंह में कुछ भी नहीं। हाँ, अगर लेना चाहते हैं तो सिर्फ आधा पानी ले सकते हैं, आपको प्यास लगे तो, ऐसे प्यास नहीं लगेगी। अब ये 3 घंटे तक क्यों नहीं लेना है, इसको अगर आप जानना चाहते हैं, चूंकि ये 3 घंटे तक आपके पेट में साफ सफाई का काम करेगा। 3 घंटे तक आपके पेट में साफ सफाई का काम करेगा, इसीलिए 3 घंटे तक कुछ नहीं लेना है। और 3 घंटे में जो आपके पेट में कचड़े जमा है उन सारे कचड़े को निकाल के बाहर कर देगा, यानी कि इकट्ठा कर देगा। जब आप सुबह जाएंगे लेटरिन तो सारा कचरा आपका साफ हो जाएगा। कैसे, कितने दिन तक लेना है? लगातार आप 3 दिन तक। अगर आपको ब्लड प्रेशर, आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों इसे आप 1 महीने में
5 दिन लगातार करते रहिए। कितने स्टेप? 3 स्टेप। 1 महीने में 5 दिन, 1 महीने में 5 दिन रोल आप फॉलो कर लीजिए। जो आप शुगर की दवा ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, हार्ट की दवा ले रहे हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे वो दवा आपकी कम होती जाएगी। वो धीरे धीरे आपकी दवा कम होती जाएगी, लेकिन उसके पहले आपको ये सारी चीजें छोड़ना है। अगर कोई बीमारी आपको नहीं है तो भी दोस्तों महीने में 3 दिन लगातार ले लिया करिए। 3 दिन आप फिक्स कर लीजिए, जैसे या तो लास्ट महीने में, जैसे महीना 30 का होता है, 27, 28, 29, 30 3 दिन कर लिए, नहीं तो 1, 2, 3 लगते महीने में ही 3 दिन फिक्स कर लीजिए। अब ये 3 दिन हम अपने पेट की आंतों की साफ सफाई वाला ये जूस लेंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिएगा आपका 21 दिन में या 21 महीने में किस तरह से आपके शरीर में बदलाव होता है। आपके शरीर की रौनक ही आ जाएगी, छोटी मोटी जो बीमारियां होंगी स्वतः ठीक हो जाएगी, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये इतने फायदेमंद है। तो दोस्तों आप अपने आंतों की सफाई करिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो इस प्रक्रिया को अपनाकर आप स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। और दोस्तों आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त, कफ। ये वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कोई भी चीज मत खाइएगा। और जितनी चीजें हमने बताया कि नहीं खाना है, यही चीजें वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। तो आज से अभी से वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाले इन चीजों का त्याग दे दीजिए। आप देखेंगे किस तरह से आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी, आपको लगता है कि नहीं ये जानकारी पूरे भारत में यानी कि आपको जितने जानने वाले हैं सब तक पहुंच जाना चाहिए, सब स्वस्थ व निरोग रहे, तो दोस्तों हमारा इसमें सहयोग करिए स्वस्थ भारत का निर्माण करने में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।